नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और हर सप्ताह जिस तरह से स्वास्थ्य पर जो डॉक्टर साहब शो हम लेकर आते हैं, उसमें एक नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने मुखातिब होते हैं और हमारे साथ होते हैं डॉक्टर रवि सर। तो सबसे पहले डॉक्टर रवि सर आपका न्यूज़ तक में स्वागत है। और सबसे पहली बात सर ये है कि आज हम दर्शकों के बीच में एक ऐसे टॉपिक लेकर आए हैं जिसकी चर्चा खूब होती है, लोगों को महसूस होता है लेकिन वो बताना नहीं चाहते, वो समझ नहीं पाते कि आखिर हुआ क्या है उन्हें या ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि भागदौड़ भरी जिंदगी में थकना मना तो है ही, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों के मन में अचानक से ऐसा लगता है कि पूरे दिन सोए भी हैं और थक भी गए, एकदम वीकनेस सा होने लगता है, फील होने लगता है, शरीर टूटने लगता है। तो जिसे हम अगर अब एक कहें तो इसे कहते हैं क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम। तो फिर ये क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम है क्या? और इसे ही समझने के लिए इसके लक्षण क्या हैं, कैसे होते हैं, क्या प्रभाव होता है, सब कुछ समझने के लिए हम डॉक्टर रवि सर से जुड़े हैं। रवि सर है कि आपको बताएंगे कि एक-एक करके क्या होता है। सर ये है क्या एक्चुअल में जो क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम? ज़्यादातर लोगों को तो आई थिंक समझ भी नहीं पाते होंगे कि इसके लक्षण क्या हैं, कैसे होते हैं? ये देखो थकान 3 चीज़ की तरह होती है, जी। मेरा मानना है। और थकान कुछ सिंपल भी हो सकती है। हुँ, आपने कहा हर रविवार के सा हम लोग आए हैं 11 बजे, हुँ, शायद कुछ लोग उससे भी थके हैं, क्या हर रविवार को आ जाते हैं यार, दूसरा कुछ नहीं है, हर रविवार को आते हैं। तो उसकी हाँ, थकान है वो उसका कॉज़ आपके सामने है कि किसकी हुँ, वजह से हो रहा है। हुँ, तो 3 तरह की थकान है, एक थकान जो हमें पता है क्यों हो रही है। हुँ, दूसरी थकान जिसे हम लोग कहते हैं कि वो थकान थोड़ा ढूँढने से पता चलेगा कि हुँ, आपको शायद एनीमिया है, कोई डिप्रेशन है, दूसरी कोई बीमारी है, उसकी वजह से आपको थकान हो रही है। हुँ, और तीसरी जो बीमारी है कि हुँ, हमने बहुत कोशिश की हुँ, और कुछ पता नहीं चला कि क्या है, तो उसे क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम बोलते थे, अभी बोलते नहीं है, हुँ, वो उसका नाम अभी चेंज हो गया है। वो क्या होता है ना, ये अमेरिका में बहुत ज़्यादा ठीक है। इम्पोर्टेंट है, हुँ, उसको नाम देना। अपने हुँ, यहाँ पे क्या है चलो थका है चलेगा। लेकिन यहाँ पे इंश्योरेंस होता है, फिर हुँ, उसका वो वर्कमन्स कॉम्प होता है, तो अगर हुँ, वो काम नहीं कर रहा है तो डिसेबिलिटी के बहुत पेपर वर्क होता है यहाँ, तो हुँ, उसको नाम देना ज़रूरी है। हुँ, तो क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम का मतलब क्या था कि किसी को थकान आ रही है, हुँ, वो जब सोता है तो ऐसा लगता है कि बहुत सोया तो भी जब उठे नींद से हुँ, तो ऐसा हुँ, लगता है कि सोए ही नहीं है, यू नो। कुछ करने का दिल नहीं कहता। हुँ, उम, अ, इसमें मसल्स में अ हुँ, अ, मांसपेशियों में दर्द होता है। जो काम वो पहला कर सकते थे, वो अभी कर नहीं पाते। हुँ, पहला चल के जाते थे स्टेशन, अभी चल नहीं पाते। हुँ, ऐसे सबको अगर हमने बहुत कोशिश की हुँ, और सब सब इन्वेस्टिगेशन कर लिए, ये देख लिया एनीमिया तो नहीं है ना, डिप्रेशन तो नहीं है ना, ये हुँ, टेस्टिंग, वो सब किया 6 महीने के लिए हुँ, और 6 महीने के बाद हाथ में कुछ नहीं निकल आया, तो हम लोग उसे हुँ, क्रॉनिक फटीग बोलते हैं। हुँ, लेकिन क्या होता है ना, ये टर्मिनोलॉजी का, हुँ, तो अभी एक पेशेंट आता है और वो कहता है कि मुझे हमेशा थकान होती है। हुँ? हुँ, हुँ, तो वो हमारे पास आता है इंडिया में, हुँ? हुँ, हुँ, और हमने ये इन्वेस्टिगेशन उधर भेजो, उधर जाओ, ये डायग्नोस्टिक सेंटर, बहुत उसके टेस्ट कर दिए। 6 महीने हुँ, के लिए इसको इधर-उधर भगाया। हुँ, बहुत पैसा खर्च हो गया बेचारे का। हुँ, और आता है वो क्यों आया था हमारे पास? क्योंकि उसे हुँ, हमेशा थकान होती है, क्रॉनिक फटीग। हुँ, और 6 महीना उसको इतना दौड़ा के उसका पैसा खर्च करके हमारा डायग्नोसिस क्या है? क्रॉनिक हुँ, फटीग मतलब हमेशा थकान। हुँ, बोला हमेशा थकान तो मुझे पता है, हुँ, तो 6 महीना ये सब करके आपने यही निकाला, हुँ, क्रॉनिक हम तो क्या होता है ना, हमको बहुत लज्जा आती है, हुँ, डॉक्टर लोगों को, कि क्या हमको पता भी नहीं है, क्या चल हुँ, रहा है। तो हुँ, जब हमको लज्जा आती है, तब तब हम उसे उस चीज़ को कुछ ऐसे नाम देते हैं हुँ, कि लज्जा वाली बात तो है, लेकिन आए नहीं, लोगों को पता नहीं चले, ये एक हुँ, लज्जा वाली बात है। अभी हम इसको बोलते हैं क्रॉनिक फटीग को हुँ। मायाल्जिक एन्केफेलोमाइलाइटिस। अच्छा ये नाम चेंज हो गया है। नहीं, नाम चेंज हो गया, उसका नाम है मायाल्जिक एन्केफेलोमाइलाइटिस। तो ठीक है। मेरे इंडिया के पेशेंट बोलते हैं, "क्या है अंग्रेजी झाड़ता है साँप जैसा मेरा डॉक्टर राइट क्या हाँ, कितना सयाना है, कितना खूबसूरत है।" अरे कुछ नहीं, वो सेम है। हुँ, माय मतलब मसल, हुँ, मायल, हुँ, अल्जिया मतलब पेन।
मायाल्जिक मतलब जिसमें मसल्स में दर्द होता है, हुँ, और एन्केफेलोमाइलाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। तो अभी हम लोग ऐसा कह रहे हैं कि हुँ, आपके जो मसल्स में दर्द है, हुँ, शायद वो अ, स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन के इन्फ्लेमेशन की वजह से है। तो हुँ, कभी-कभी क्या होता है ना, मेडिकल साइंस इम्परफेक्ट है, हुँ, तो हमें पता नहीं है, लेकिन कह भी नहीं सकते ना। ये देखना चाहिए ना अगर कुछ ऑब्वियस कॉज़ है क्या? हुँ, अगर आपके एक पेशेंट आता है और कहता है मुझे बहुत थकान हो रही है, ठीक है। तो इसलिए आप काम क्या करते हो? मैं हुँ, साड़ियाँ बेचता हूँ। हुँ, कब से? 25 हुँ, साल से साड़ियाँ बेच रहा हूँ। सातों हुँ, दिन काम करते हो। एक हुँ, जगह पे बैठे हो, साड़ियाँ बेच रहे हो। हुँ? हुँ, हुँ, आप उससे पूछोगे आज आप कहाँ हो? मैं हुँ, एवरेस्ट बेस कैंप पे आया हूँ हाइक के हुँ, लिए। हुँ, तो हो गया ना, हुँ, थकान का पता चला। फिर उसका ये IL-6 लेवल करो, ये चेक करो, वो चेक करो, कुछ ज़रूरत नहीं है। हुँ, एकदम। तो अगर कोई ऑब्वियस है हुँ, अ, थकान, तो ढूँढ लो उसे। दूसरा है कि हुँ, ये जो क्रॉनिक फटीग किसी को बोलने के पहले थोड़ा इन्वेस्टिगेशन होता है। जी, और क्या है ना, थकान का वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है पेशेंट के जी, लिए। हाँ, मतलब अगर आप सबसे बड़ा जुर्म दुनिया में ऐसा है कि हाँ, किसी निरपराध को कहे कि वो हुँ, अपराधी है। मतलब अगर कोई कहता है बुखार है, तो हम हुँ, महसूस कर सकते हैं ना कि उसको हुँ, बुखार है। हुँ, कोई कहता हुँ, है पैरों में सूजन है, हुँ, तो सूजन देख सकते हैं। खाँसी है, तो सुन सकते हैं खाँस रहा है। लेकिन हुँ, अगर कोई कह रहा है कि थकन थकान है, हुँ, तो हमें कैसे पता चले? उसके शरीर में तो वो रहता है। हुँ, हमें कैसे पता चले कि वो सचमुच थका हुआ है या बहाना बना रहा है? हुँ, थकन तो अगले सफ़र के लिए एक बहाना था, उसे तो किसी और से मत जाना था। वही चिराग बुझा जिसकी लौ कयामत थी, उसी पर जर पड़ी जो शजर पुराना था। और हुँ, यहाँ मैं और एक पॉइंट करूँगा हुँ, कि जो कहते हैं ना अभी बुढ़ापे में तो थकान आती है, हुँ, नहीं आती। हम लोग ऐसा नहीं मानते कि कोई भी सिम्पटम बुढ़ापे में आता है। अगर बुढ़ापे में भी थकान आती है तो देखना पड़ेगा कि किस वजह से आ रही है। हुँ, और ये इन्वेस्टिगेशन होने के बाद अगर कुछ कुछ नहीं आया, हुँ, तो फिर हम लोग कहते हैं कि उसको क्रॉनिक फटीग है, क्रॉनिक हुँ, थकान है। अच्छा, लेकिन ये क्रॉनिक थकान वाले जो लोग भी होते हैं ना, हुँ, वो ज़्यादातर महिलाओं में ज़्यादा होता है इसका होना। लेकिन हम लोग हमारे ध्यान में ये आया है हुँ, कि वो भी लॉन्ग रन में ठीक हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि ठीक नहीं होंगे, हुँ, ठीक हो सकते हैं। लेकिन वो बहुत मजबूर और पहला हम क्या करें, उनको उनके तरफ हमारा रुख क्या हो कि अगर कोई कहता है हुँ, कि मुझे थकान हो रही है, हुँ, तो उस पर यकीन करें। तो हुँ, क्रॉनिक फटीग के लिए ऐसा कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, एक्सपेरिमेंटल काफ़ी है। एक गैलेंटामाइन करके ड्रग है, हुँ, एक रिटक्टामैप करके है, हुँ, इम्यूनिटी के लिए वो एंटी इम्यूनिटी है। कोई स्टेरॉइड खा के देखता है, वो गलत बात है, क्योंकि पता करना चाहिए कि आप ट्रीट क्या कर रहे हो। तो हुँ, ये जो थकान है, और अगर उसका नाम भी नहीं है, आपने उसको क्रॉनिक फटीग भी नहीं कहा है, लेकिन कुछ हुँ, लोगों को ऐसा महसूस होता है। हुँ, आप आज हम ऐसी बात करेंगे कि ज़्यादातर लोगों को फ़ायदा हो। तो हुँ, आपने अगर 100 लोगों को पूछा कि क्या आपको थोड़ी थकान महसूस होती है? तो 50, 60, 70, 80 लोग तो बोलेंगे ना, कि हाँ, हाँ, हुँ। थोड़ी थकान महसूस होती है। तो हम उन लोगों के लिए एक प्रोटोकॉल बनाएँगे अभी, ताकि बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो, कि आपको अगर थोड़ी थकान महसूस होती है, तो आप क्या करें? सर ये एक चीज़ जो है जैसे लोगों की ज़्यादातर शिकायतें रहती हैं कि हम पूरे दिन सो भी लेते हैं मतलब हम कोई काम भी नहीं किए और उसके बाद भी हमें थका-थका सा बॉडी लगता है, मांसपेशियों में ऐंठन होता है जिसको उसके बाद बॉडी में ऐसा लगता है जैसे जलन हो रही है पूरी बॉडी में कि मतलब एंग्जायटी फ़ील होता है। तो ये सारे जो सिम्पटम्स हैं ये क्या क्रोनिक फटीग की ही हो सकती है क्या? सीएफएस जिसे शॉर्ट में कहें तो? हाँ, मतलब ये ये स माइल्ड एन्केफेलोमाइटिस के भी हो सकते हैं, हाँ, नहीं भी हो सकते, क्योंकि ये एकदम वेग सिम्पटम्स है ना। अगर किसी को डिप्रेशन है, तो उसे भी हो सकता है, और ज़्यादातर बॉडी में जलन नहीं होती, हुँ, ऐसा दर्द महसूस होता है, तो हुँ, मसल्स में दर्द होता है। तो अगर ये है, तो हम उस पेशेंट को पहला पूछ लें कि पहला उसे हमदर्दी जताएँ, हाँ, हाँ, पहले उसकी बात ध्यान से सुन लें, उस हुँ, पर भरोसा रखें, उस पर यकीन करें, ये पहली बात है।
उससे उसको थोड़ा ठीक फ़ील होगा। हुँ, दूसरा उसे ये मेरा प्रोटोकॉल है, हाँ, हुँ, 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 कि ये मेरा खुद का प्रोटोकॉल है कि अगर कि ये वैद्यकीय मशवरा नहीं है, लेकिन मैं मेरे पेशेंट पे करता हूँ हुँ, कि अगर कोई और ये पहले ही तय हो चुका है कि वो हुँ, पेशेंट को थकान है, हुँ, ब्लड वर्क सब ठीक है, बाकी सब किया डायग्नोसिस, लूपस वगैरह कुछ नहीं है। तो हुँ, सब इन्वेस्टिगेशन ठीक है और पेशेंट को थकान है। तो हुँ, मैं ये कहता हूँ उनको, पहले कि अपना सोने का पैटर्न चेंज करके देखो, हुँ, किसी दूसरे रूम में जाके सो या किसी हिल स्टेशन पे चले जाओ, छुट्टी पे चले जाओ 1-2 दिन हुँ, और पता करो कि क्या आपके नींद में खिलवाड़ हो रहा है कि अगर नींद नहीं होती ठीक से, हुँ, तो काफ़ी सारा फटीग हो सकता है कि शायद आपके घर में आप सो नहीं पा रहे हो। आपको हुँ, पता भी नहीं चल रहा है क्यों? शायद कुत्ता भौंक रहा है, शायद बेड ठीक नहीं है। तो हुँ, पहला आप नींद का देखो। हुँ, दूसरा आप क्या करो, हुँ, जिसको ग्रेडेड एक्सरसाइज़ कहते हैं हुँ, कि क्रॉनिक फटीग में मायल्जिक एन्सेफेलोमाइलिटिस में हुँ, आपने कसरत की तो उसके बाद आपके जो सारे लक्षण हैं, वो हुँ, बहुत खराब होते हैं। इनके बावजूद भी हुँ, इनके बावजूद भी आप हफ्ते में 5 दिन, हुँ, 7 में से 5 दिन कम से कम 30 मिनट का हल्का-सा एक्सरसाइज़ करें हुँ, और वो लाइट एक्सरसाइज़ से चालू किया तो भी चलेगा। हुँ, मतलब अगर ट्रेडमिल है तो 1 किलोमीटर के स्पीड से, बाद में डेढ़, बाद में 2। हुँ, ये एक्सरसाइज़ सबसे अच्छी ट्रीटमेंट है। हुँ, इससे वज़न कम होता है, हुँ, इससे मूड बढ़ता है, एंडोर्फिन्स आते हैं और अगर वज़न नहीं भी कम हुआ, तो भी हुँ, आपको प्रसन्नता मिल जाए, बहुत फ़ायदा होता है एक्सरसाइज़ से। तो अगर ये थोड़ा अजीब लगेगा, हुँ, लेकिन थकान का जो मसल के यूज़ करने के बाद जो थकान आती है, हुँ, उसका जवाब भी मसल को यूज़ करना ही है। तो एक्सरसाइज़ करते रहें हुँ, और मेरा एक क्या आइडिया है हुँ, कि हमने एक शो किया था याद है विटामिन बी 12 पे, हुँ, तो वो विटामिन काफ़ी लोगों ने देखा था। हुँ, तो वो विटामिन बी 12 है, वो वाटर सोल्यूबल है। ये हाँ, वैद्यकीय मशवरा नहीं है, लेकिन लिया ज़्यादा तो पेशाब में चला जाएगा। हुँ, तो कुछ दिन अगर कुछ नहीं हो रहा है, हुँ, अगर आपका विटामिन बी 12 लेवल नॉर्मल भी है, हुँ, तो भी कुछ दिन सबलिंगुअल मतलब ज़िह्वा के नीचे विटामिन बी 12 1-2 हफ्ता खा के देख लो, हुँ, क्या आपको उसके फ़र्क पड़ता है। हुँ, और एक मेरा आइडिया है हुँ, कि हम लोग अभी सीलियाक डिसीज़ का टेस्टिंग कर दें। हुँ, अमीरों में करते हैं, गरीबों में नहीं करते। हुँ, लेकिन कि क्या गेहूँ की वजह से आपको बीमारी है? हुँ, तो मेरा एक आइडिया है, सिर्फ़ थकान नहीं, हुँ, किसी भी पेशेंट को अगर कोई क्रॉनिक बीमारी है, हुँ, क्रॉनिक हेडेक है, जोड़ों में दर्द है, डायरिया जैसी बीमारी, लूज़ मोशंस है, मतलब ऐसा कुछ क्रॉनिक है हुँ, और कुछ नहीं बन पा रहा है, हुँ, तो 2 हफ्ते के लिए आप गेहूँ छोड़ के देख लो, हुँ, क्या होता है? मतलब अगर आपको सीलियाक डिसीज़ नहीं भी है, हुँ, तो कभी-कभी गेहूँ बंद करके 1-2 हुँ, हफ्ते के लिए आपको बहुत हुँ, फ़र्क पड़ सकता है। हुँ, और मतलब ऐसा ये डोलो खा के, मोट्रिन खा के कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। विटामिन खा के कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। किस सेलेनियम खा के हाँ, कुछ पड़ने वाला नहीं है। हाँ, अगर आपको मसल का दर्द है हाँ, और अगर आप कुछ सप्लीमेंट खाना ही चाहते हैं, हाँ, तो आप एक अगेन ये वैद्यकीय मशवरा नहीं है, आप अपने डॉक्टर के साथ भी बात करें। हाँ, लेकिन एक मसल का सप्लीमेंट होता है, हाँ, जिसको CoQ10 बोलते हैं। हुँ, हाँ, CoQ10 हाँ। बोलते हैं। तो वो CoQ10 सप्लीमेंट आप 1 या 2 हफ्ता ट्राई कर सकते हो। ठीक है। सर एक चीज़ है जैसे आपने इतनी सारी जानकारी दी तो दर्शक तो समझ रहे होंगे लेकिन 2-3 सवाल हैं जैसे कि एक तो विटामिन्स और मिनरल की कमी से भी तो क्रॉनिक फटीग होती है। तो ये अगर ले अचानक जैसे आप कह रहे हैं कि इसका परमानेंट इलाज भी नहीं है। तो और ट्रीटमेंट नहीं है। तो अगर ये ट्रीटमेंट विटामिन और मिनरल की कमी की वजह से है, तो फिर वो क्रॉनिक फटीग नहीं है। नहीं सर यही तो बात है। पता कैसे चलेगा कि किस चीज़ की कमी? यही टेस्ट से? हाँ, टेस्ट है ना, तो अगर किसी को क्रॉनिक फटीग है लेकिन विटामिन का जो मैंने पहले कहा था विटामिन बी 12 और फोलेट का टेस्टिंग होता है, हाँ, थायमिन का भी होता है, लेकिन हाँ, बाकी सारे विटामिन का टेस्टिंग इतना अच्छी तरह से नहीं हो पाता। तो हाँ। कभी-कभी वाटर सोल्यूबल है तो खा के भी देख सकते हो। और ये सर जिसको डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर है उनमें भी तो कभी-कभी देखा जाता है कि वो ज़्यादा थके-थके से रहते हैं। हाँ, लेकिन वो शायद ब्लड प्रेशर की दवाई की वजह से है।
वो शायद डायबिटीज की न्यूरोपैथी की वजह से है। तो हम्म। फिर उसके उसके उसका जो किसकी उसका प्रभाव हमारे सामने है ना, किसकी वजह से हो रहा है। सर इसका कोई लिमिट है, एज लिमिट है कि इस एज के लोगों को ज़्यादा प्रभावित कर सकता है ये जनरली मिडिल सीएफएस? एज लोगों में होता है और महिलाओं में ज़्यादा होता है। तो महिलाओं में ज़्यादा होने की सर वजह कोई? पता नहीं, जैसे कोई कुछ इम्यून बीमारियाँ महिलाओं में ज़्यादा होती है। हाँ, हाँ, वैसे हाँ। शायद ये अगर ये इम्यूनिटी से जुड़ा हुआ है, तो अच्छा, इम्यून शायद इसकी कमज़ोर हो वजह तब से भी। काम ज़्यादा हो रहा है। या सर ऐसा भी है कि कोरोना जो सर्वाइवर हैं, उनको ज़्यादा ये इन दिनों देखने को मिला है, ऐसा आपकी नज़र में कोई कि कोरोना की वजह से ज़्यादा हो गया? मतलब वो पहले था 2021 में कह सकते थे। हाँ, अभी तो क्या मतलब कोरोना का सर्वाइवर का क्या मतलब है? पूरे दुनिया को हुआ था हाँ, कोरोना। हाँ, भारत में सबके सबको हुआ था ओमिक्रॉन। हाँ, तो सभी लोग कोरोना के सर्वाइवर हैं, जो सर्वाइव हो गए वो। तो हुँ, अगर उनको हम लोग फटीग की बीमारी दे बैठे तो पूरा देश थकान में चला जाएगा, तो ये जो नया ओमिक्रॉन आया था हुँ, 2021 के दिसंबर में और बहुत हुँ, तेजी से फैला था, वो बहुत हुँ, माइल्ड था। हुँ, और उसके बाद में जो ओमिक्रॉन के पिल्ले-पोते अभी आ रहे हैं, अभी जो हुँ, चल रहा है NB.1.8.1 वगैरह, वो हुँ, तो क्रॉनिक फटीग भी नहीं करता, वो 1-2 दिन हुँ, में ठीक होता है। हुँ। तो सर और एक चीज़ है जो नए यूथ हैं, जो आपने बोला मिडिल एज के लोग तो वो क्रोनिक फटीग के शिकार हो रहे हैं, लेकिन या फिर हो उनके सकते हैं। चपेट में आ सकते हैं, हो सकते हैं। लेकिन जो नए यूथ हैं जैसे कि 12 से 20 के बीच में जो हैं इनको भी ज़्यादातर देखने को मिला कि ये ज़्यादातर सोए रहते हैं और कुछ लोगों की तो शिकायत ये भी रहती है कि हम सो के उठे और बोल देते हैं कि हम थके-थके से हैं, हमसे कोई काम नहीं नहीं, होगा, हम वो थक कुछ गए। नहीं है, वो पता है क्या, वो जो टीनेजर्स में होता है। हाँ, मेरी एक मामी थी हाँ, और वो कहती है कि मेरा बेटा रात को सोता ही नहीं है, मैं क्या हाँ, करूँ? उसको क्या दवाई दे दूँ? हाँ, मैंने बोला मामी जी, हौसा मामी, आपका बेटा दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक सोता है, आध घंटा, 8 हुँ, घंटा, वो अभी रात को हुँ, कैसे सोएगा? हुँ, ये बच्चे हुँ, सेल फ़ोन पकड़ के वो स्क्रीन पे देखते रहते हैं कुछ ना कुछ, हुँ, घंटों-घंटों, हुँ, तो उसके वजह से रात को नहीं सोते, इसलिए हुँ, दिन में ऐसे थके-थके, सोए-सोए नज़र आते हैं। तो उससे कुछ बीमारी नहीं है, हुँ। ये सिर्फ़ उम्र का मामला है। अच्छा ये उम्र के बदमाशी कह सकते हैं क्या? बदमाशी क्यों? हम लोग भी वही करते थे। जो यहाँ हमारे ऐज के जो लोग कहते थे ना, हाँ, हम तो बचपन में ऐसा कभी नहीं करते थे। हाँ, अरे झूठ बोल रहे सब बक रहे हैं। अगर हमारे बचपन में सेल फ़ोन होते तो हम लोग भी वही करते थे। हुँ, हमारे बचपन में सेल फ़ोन नहीं थे, इसलिए हम हाँ, लोग खेल-कूद करते थे। हुँ। तो चलिए सर उम्मीद करते हैं कि इससे हमें समझ में आ जाए। सर लास्ट सवाल ये था मेरे दिमाग में कि क्या कोई ऐसा मेडिसिन है डायरेक्ट जो मेल फीमेल को जो अगर ये सीएफएस से प्रभावित है, तो फिर क्रोनिक फटीग से तो ठीक हो सके वो मेडिसिन लेकर? कोई ख़ास दवा नहीं है। हम लोग कभी-कभी एंटी डिप्रेसेंट ट्राई करते हैं, जैसा हुँ, सर्ट्रालिन हो। हुँ, उससे नींद भी ठीक होती है, वज़न भी नहीं बढ़ता, हुँ, एंग्ज़ायटी भी कम होती है और शायद क्रॉनिक फटीग पे भी काम कर सकता है, पेन पे भी काम कर सकता है। उसका नाम है हुँ, सर्ट्रालिन, लेकिन ये हुँ, वैद्य के मशवरा नहीं है, आप अपने हुँ, डॉक्टर के साथ बात करो। हुँ। चलिए उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को ये जो सीएफएस है जिसे क्रोनिक फटीग सिंड्रोम कहते हैं, अब जो सर ने बताया कि उसका नाम बदल चुका है और इसके लक्षण क्या हैं, कैसे ट्रीटमेंट होती है, कैसे ठीक होता है, कैसे पता करेंगे, ये सब कुछ हमने विस्तार से आपके साथ बातचीत की। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई हो और आप इसकी जानकारी लेकर अवेयर हो सकते हैं। आप भी लोगों तक ये शेयर कर सकते हैं वीडियो कि इसमें है विस्तार से बातचीत हो रखी है, ऐसे-ऐसी कहानी है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए और हर रविवार 11 बजे डॉक्टर साहब ज़रूर देखिए। हम आपके साथ हर एक नए टॉपिक पर अलग-अलग शो लेकर आते हैं। फिलहाल मुझे और डॉक्टर रवि सर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।